पहला डेली सोप था जी पर रात को 10 बजे जो हिट हुआ था। बाद में डेली सोप के कॉमेडी मैंने पहले शुरू किया प्राइवेट चैनल पे, डेली सोप पहले मैंने शुरू किया, हॉरर पहले मैंने शुरू किया। तो ये ऊपर वाले करम में मुझे इतने मौके मिले। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर शख्सियत, हमेशा की तरह, लेकिन हमेशा की तरह वो शख्सियत हैं जो पर्दे पर आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनका काम होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर राइटर, टीवी इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, जो एम सलीम के नाम से जाने जाते हैं। बहुत इस्तकबाल है सलीम साहब आपका, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप सर? बढ़िया बढ़िया, आदाब, नमस्कार आपको भी और दर्शक को भी। सलीम साहब का नाम भी छोटे मोटे राइटर्स में नहीं लिया जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। कई सारी फिल्म्स इन्होंने लिखी हैं और आपको याद होगा जी हॉरर शो, जो अगर यूं कहें टीवी इंडस्ट्री का सबसे पहला हॉरर शो था, वो भी सलीम साहब ने लिखा था। तो अब शायद आप इनको जान गए हों क्योंकि इनका काम पर्दे के पीछे का होता है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप वाकई आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि विलन के किरदार शायद आप करते हो, देखकर ऐसा महसूस होता है जी। तो मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले यही बताना चाहूँगा और जानना भी चाहेंगे हम कि आपकी शुरुआत एज ए राइटर कैसे हुई? शौक़ क्या आपको शुरू से लिखने का था? क्योंकि ये बिल्कुल अलग आर्ट है, एक्टिंग से भी अलग है, डायरेक्शन से भी अलग है, लिखना एक अलग आर्ट है। तो कैसे आपकी एंट्री हुई फिल्मों में? क्या है कि मैं स्कूल से ही शॉर्ट स्टोरीज लिखा करता था जी, इसको अफसाना कहते हैं। अच्छा। तो बाद में कॉलेज में गया तो कॉलेज मैगजीन्स में अफसाने छपने लगे। फिर उसके बाद एक अखबार निकलता था दिल्ली से, तेज करके जी, उसमें मेरे काफ़ी अफसाने छपे और इनकलाब में छपे जी। तो कॉलेज में भी जो है मैं अफसाने सुना करके उसमें अवार्ड ले चुका हूँ। अच्छा। उसके बाद जब कॉलेज छोड़ा तो फिर लॉ में एडमिशन लिया। लॉ कम से कम 6 महीना करके मैं छोड़ दिया, क्योंकि मैं करता था प्लेज़। प्लेज़ किया करता तो टाइम नहीं मिल पाता था, पढ़ाई में भी और प्ले में, दोनों जगह ध्यान देना ठीक, टाइम ही नहीं मिलता था। उसको जब प्लेज़ करता था, प्रोफेशनल प्लेज़ करने लगा मैं, तो वहाँ पर मेरा एक बहुत पॉपुलर प्ले हुआ सराय जी। तो उसमें काफ़ी लोग जुड़े थे जो आज फिल्मों में अच्छी अच्छी जगह पर हैं। तो वो प्ले देख करके एक लेडी ने मुझसे कहा कि फिल्म लिखोगे इसकी? कि मैंने कहा मैंने तो कभी लिखा ही नहीं फिल्म। अच्छा। तो बोले नहीं, आप कल घर आइए। दूसरे दिन घर बुलाया और उसने भगवान की मूर्ति के सामने पूजा करके मुझे जो है टोकन दिया। पहला टोकन मुझे 501 रुपया तब दिया था उन्होंने। अच्छा, ये कब की बात होगी? ये बात होगी 1986-87 लेकिन वो सिर्फ साइनिंग तक बात रह गई। उसके बाद अचानक जो है 91 में जो है मुझे बुलावा आया रामसे ब्रदर्स से। मेरे एक फ़िल्म के दोस्त हैं, उन्होंने भेजा। तो उन्होंने कहा कि आप शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहा भाई आप कुछ हॉरर लिख सकते हो। तो मैंने एक हॉरर एक कहानी सुना दी उनको। तो श्याम रामसे जी ने कहानी अच्छी लगी उनको, लेकिन उन्होंने हॉरर नहीं लिखवाया मुझसे। उन्होंने पहले मुझसे कहा कि आप एक फ़िल्म है, उस वक्त तो ऐसा था नहीं, आज बहुत कॉपीराइट वगैरह का चक्कर है, तब नहीं था। ये बात कर रहा हूँ मैं 91 के लास्ट में। टेम्पल ऑफ द डूम एक पिक्चर आई थी इंग्लिश, इसको हम बनाना चाहते हैं, इसको आप तोड़ के दीजिए मुझे। अच्छा। तो मैंने कहा कभी लिखा नहीं, लेकिन वो VHS होता था, देखा मैं, देख करके कहानी बनाई, आकर के उनको सुनाया। बहुत अच्छी लगी कहानी उनको। उन्होंने ले आगे एक ऐसी हस्ती से मिलाई कि क्या ऐसी हस्ती से मिलाया कि मैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, ये सर सुनिए इसने कुछ डेवलप किया। कहानी सुना उन्होंने और कहा कि बेटा कुछ करते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो प्ले व्ले लिखता हूँ, बस फिल्म में कभी नहीं लिखी। तो श्याम रामसे जी को बोला कि इसको कैसे जोड़ोगे? बोले स्टोरी आइडिया में नाम देंगे इसका। बोले नहीं, इस बच्चे को साथ में रखना, एज स्क्रीन प्ले में मेरे साथ रहेगा, दोनों का नाम साथ में आएगा। मैंने कहा बिल्कुल। और पिक्चर बहुत बड़ी, अक्षय कुमार था उसमें, पूजा भट्ट थी, मुकेश खन्ना थे, शक्ति कपूर थे। पिक्चर का नाम था ललकार। अच्छा। और वो राइटर थे प्रयागराज जी ने, मतलब मनमोहन देसाई की सारी फिल्में लिखी उन्होंने।
तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत खुशकिस्मती वाली बात थी। कभी किया नहीं है, डायरेक्ट इतनी बड़ी पिक्चर उन्होंने मुझे इन्वॉल्व कर दिया। उसके बाद उनके साथ बैठ कर डिस्कशन है, तो मुझे लगा कि अच्छा स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, सीन क्या होता है। उनके साथ 1 महीना भर तक मैंने काम किया। उसके बाद अचानक इनको जो है जी हॉरर शो मिल गया, राम से को। तो मुझसे पूछा, सलीम ये पिक्चर करनी चाहिए कि ये, क्योंकि ये फिल्म का तो वो टाइम पे अक्षय कुमार चलते नहीं थे, उनकी 2 फिल्में आई थी, वो फिल्में चली नहीं थी। एक डांसर थी और एक मिस्टर बॉन्ड थी, दोनों चली नहीं थी। तो राम से उन लोगों ने हिम्मत हार गए, बोले कल के दिन पिक्चर हमारी भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उन्होंने किया नहीं कुछ। तो वो टाइम में डावाडोल मामला था, तब जो है जी वालों ने इनको जी हॉरर शो बोला। तो मुझे लिखेगा तू? लिखूँगा। तो लिखते वक्त जो है पहला ड्राफ्ट लिखा, लिखने के बाद उसके की डायलॉग्स होते हैं, की डायलॉग। तो बोले यार तू डायलॉग्स तो अच्छे लिखता है। मतलब तो वो अक्षय वाली पिक्चर में क्यों नहीं लिखा, उसमें डायलॉग राइटर को और ले रहे थे हम लोग। मतलब मैं कैसा कहूँ खुद ही कि सर मैं लिख सकता हूँ, कि मैं नया था, मुझे स्क्रीन प्ले में आप जोड़ रहे थे, बहुत बड़ी बात है। बोले नहीं, फिर जी हॉरर शो उन्होंने 10 तक पहला हमने पायलट बनाया था 4 एपिसोड का, उसमें रिटन बाय मैंने किया था। और उसके बाद तो फिर अब काफ़ी दिन तक वो मामला चलता रहा। अचानक बहुत पॉपुलर हो गया। अचानक मुझे किसी ने कहा कि भाई तुम ये हॉरर करते रहोगे तो ज़िंदगी भर जो इसी में रह जाओगे, कुछ होगा नहीं। मतलब फिर छोटी स्क्रीन पर आना है तो कॉमेडी लिखी। और मैं कॉमेडी से डरता था। अच्छा। आता ही नहीं था लिखने में। यार कॉमेडी में कैसे लिखूं क्या, बोले होगा नहीं। तो फिर मेरे 1-2 दोस्त थे, ये इम्तियाज़ वगैरह, हम लोग बैठते थे, तो बोले हाँ भाई तू लिख। मैं बोला मेरी तो पहचान नहीं। तो हमारे एक साहब ने, वो भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक डायरेक्टर राजीव खंडेलवाल, जो अभी भी बेसिकली एडिटर, वो कोई शो कर रहे थे, उनसे मिला दिया। मैं बोला मुझे कॉमेडी लिखनी आती नहीं है। तो दूसरा आदमी वो है जो मुझे बनाया, मैं राजीव खंडेलवाल जी का तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने कहा आप लिखना चाहते हो ना? मैंने कहा मैं लिखवाऊँगा। अच्छा। मैं बोला मुझे कॉमेडी का सीन नहीं मालूम है, बोला मैं लिखवाऊँगा। तो टी सीरीज़ के सारे वीडियोज़ वो करते थे, तो मुझे रूम दे दिया था। सर वो शो था, पायलट लिखा हुआ था और जी से पास हुआ था, वो मुझे दे दिया। बोले ये पास है, इससे अच्छा चाहिए। मैंने कहा मुझे लिखना ही नहीं आता। बोले तू लिख, तो आप लिख लोगे जी। तो मैं 9 वर्जन लिखा, 9 वर्जन लिखा। 10वां वर्जन में बोला ये ठीक है, इसको फाइनल करो। उसके बाद उन्होंने अपने पास से पैसे दिया मुझे और ले आके प्रोड्यूसर को बोला सुन लो। प्रोड्यूसर को बोला नहीं था, उन्होंने नया ही जाके सुना दिया। कमाल। वो फिल्म था, वो सीरियल थी फिल्मी चक्कर, जो कॉमेडी, टॉप कॉमेडी, आज भी टॉप 10 में फिल्मी चक्कर, जी हॉरर शो, दोनों का नाम है टॉप 10 में आज भी। और एक टाइम ये था कि एक दिन में एक ही चैनल पर मेरे 3 शो थे, तीनों हिट थे, जिसकी वजह से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया। आज तक वो रिकॉर्ड है। ये 98 में नाम आया था। ये हम लोग जब देखते थे, मुझे याद है हम भी जी हॉरर शो बड़े शौक़ से देखते थे, फिल्मी चक्कर देखते थे। तो हमें डराने वाले और हमें हंसाने वाले यही हैं। एम सलीम साहब, अब आप शायद पहचान गए हों, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इन्होंने बताया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम आना, दर्ज होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद तो सिलसिला चला और कई फिल्में इन्होंने लिखी हैं। फिल्में लिखी, सीरियल्स भी लिखा अभी भी। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि फिल्म लिख रहा हूँ तो सीरियल क्यों लिखूँ, सीरियल लिख रहा हूँ तो ये प्ले क्यों लिखूँ। मैं राइटिंग सब में मेहनत उतनी ही मेहनत लगती है। तो मैं आज वेब सीरीज़ भी लिख रहा हूँ, सीरियल्स भी लिख रहा हूँ, फिल्में भी लिख रहा हूँ। मेरी यूट्यूब में जाकर लोग देख सकते हैं मेरी एज ए राइटर मैंने जो लिखा उनमें सबसे बेहतरीन मूवी है। कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं, वाह ताज शरीस्थल पड़ेगी। तो हाँ, मेरी राइटिंग, मतलब मुझे उस तरह की राइटिंग पसंद है। वैसे ज़्यादातर मैंने कॉमेडी लिखी। और गणेश आचार्य ने एक फिल्म बनाई थी हे ब्रो, वो भी कॉमेडी थी। उसके अंदर एक गाना था जिसके अंदर, उस गाने में अमिताभ बच्चन भी थे, अक्षय कुमार भी थे, ऋतिक रोशन भी थे, और रणवीर सिंह भी थे, और अजय देवगन भी थे। इन सबको लेके एक गाना बनाया था उन्होंने, और बहुत पॉपुलर हुआ था। तो अभी भी मेरी 2 फिल्में रिलीज़ पर हैं, 2 फ्लोर पे जाने वाली हैं। एक हम एब्रॉड जा रहे हैं शूट करने के लिए, बुदापेस्ट, और एक वेब सीरीज़ जो हम मॉरिशस शूट करने जा रहे हैं अगस्त 1 वीक में। तो ऊपर वाले करम है, अल्लाह का करम है कि भाई मैंने जब से शुरुआत की है मैं रुका नहीं कभी।
काम करता जाता हूँ। आज भी मुझे कोई बुलाता है कि भाई कहानी सुननी है, तो उस कहानी की मैं तैयारी ऐसे करके जाता हूँ कि पहली बार जा रहा हूँ, पहली फिल्म है मेरी, पहली कहानी, तो डर अंदर रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बोल दे, कुछ सवाल कर दे, तो सारी तैयारियां करके जाता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट कभी रहा नहीं, तो इसलिए शायद ऊपर वाला मेरी हेल्प कर रहा है। दर्शक पसंद करते हैं, भले चेहरे से नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे आप उसमें कमेंट पढ़ना, मेरे स्क्रिप्ट की तारीफ लोग करते हैं। इसीलिए तो हम ख़ास तौर पर जो राइटर्स हैं उनको भी सामने ला रहे हैं, क्योंकि इतने बिल्कुल नहीं जानते, और इतने वक्त से जो चीज़ हम टीवी पर देखते आ रहे हैं उसको तैयार कौन करता है? सबसे पहले एक राइटर का काम होता है। और आपको बता दूं कि सलीम साहब जो हैं वो राइटर भी हैं, जो फिल्म की कहानी या सीरियल्स की कहानी लिखते हैं पूरी, डायलॉग राइटर भी हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। तीनों बिल्कुल अलग काम है, और तीनों कोई मामूली काम नहीं है, ये भी आप समझिए, क्योंकि स्क्रीन प्ले लिखना ये सबसे मुश्किल काम है। कैसे आप कर पाते हैं? क्योंकि एक किरदार को समझकर, उसके तमाम एलिमेंट्स को जानकर आपको लिखना होता है उसके स्क्रीन प्ले को। तो सबसे टफ काम ये लगता है, या कहानी लिखना लगता है, या डायलॉग? क्या आसान है, क्या मुश्किल है? स्क्रीन प्ले सबसे टफ है। क्या है कि कहानियाँ तो अब जैसा हमारे दोस्त जाहिद साहब को आज भी एक फ़ोन आया सुबह कि हमारे पास एक कहानी है, तो कहानी तो हर आदमी के दिमाग में होती है, और डायलॉग आदमी बातचीत करना, डायलॉग लिख सकता है। जो स्क्रीन प्ले है, पूरी कलाकारी स्क्रीन प्ले की है। अब मैं कहूँ कि यहाँ से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, ये कहानी हो गई। अब आप दिल्ली कैसे पहुँचे, वो स्क्रीन प्ले कि आपका सफ़र, आप जो सफ़र कर रहे हो मुंबई सेंट्रल से आप राजधानी अगर पकड़ते हैं या एयरपोर्ट जाके फ़्लाइट पकड़ते हैं, वो आप किस में अब इंटरेस्ट पैदा करते हैं, वो स्क्रीन प्ले राइटर का कमाल है। अब स्टोरी मिल जाएगी आपको बॉम्बे टू दिल्ली, अब मुझे मालूम है मैं ट्रेन का सफ़र दिखाऊंगा तो इंटरेस्ट पैदा होगा, या फ़्लाइट का सफ़र, या बाय रोड जाऊं, तो स्क्रीन प्ले राइटर का कमाल होता है कि भाई उस स्टोरी को ले करके इंटरेस्ट पैदा करने के लिए अपने हिसाब से रास्ते बनाएं। या अभी यहाँ से बोले हाँ राजधानी में आप गए, राजधानी में आप चढ़ कर दिल्ली उतर गए, कहानी ख़त्म हो, तो फिल्में चलती नहीं। आपको ये होना चाहिए, आप यहाँ से निकले हैं बॉम्बे सेंट्रल आप गए, बैग लेकर खड़े हैं कि अब राजधानी में आप चढ़ोगे, तो ऑडियंस क्या देखेगी, अब ये राजधानी में चढ़ के दिल्ली जाएंगे, और अचानक अनाउंसमेंट होता है कि राजधानी आज की कैंसिल हो गई। अब उसमें हमने क्यूरियोसिटी क्या पैदा की कि इस कैरेक्टर को कल सुबह एनी हाउ इस मीटिंग को अटेंड करना दिल्ली जाकर। अब ऑडियंस बोलेगी अरे साला राजधानी तो कैंसिल होगी, अभी दिल्ली कैसे जाएगा शख्स? वो आप देखने वालों के अंदर वो एक रुचि पैदा होगी। अब वो कैरेक्टर को आप चलाओ, राजधानी नहीं तो अब जाएगा कैसा? अब बोले रोड से जाता हूँ मैं, आपने रास्ते पे रोड टैक्सी कर लिया आपने, या बाई कार आपने कार कर लिया, पता चला मूसलाधार बारिश हो गई, रास्ते में रास्ता बंद हो गया, ब्रिज गिर गया। बोले अब तो वो जो अब ऑडियंस के अंदर दिमाग में ये होगा कि यार ये अब देखना चाहिए दिल्ली कैसे पहुंचेगा शख्स, रास्ते सब बंद हो गए। तो जो दिल्ली पहुंचाना जो है ना, वो कलाकारी, वो है स्क्रीन प्ले। इसको आसान तरीके में और अगर ऐसे समझाएं कि ऑडियंस को बांध के रखना भी, बांध के रखना, यानी हर सीन के साथ कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर एक सीन को टुकड़ों में राइटर लिखता है, स्क्रीन प्ले राइटर जो होता है। एक चीज़ और है कि जब आज के दौर में जैसे काम होता है, क्योंकि आपने तो पुराना दौर भी देखा है, तो आपको वक्त दिया जाता होगा कि ये पूरी कहानी लिखनी है, सीन लिखने, डायलॉग लिखते हैं। आज तो ऐसा होता है कि सेट पे आप मौजूद रहते हैं और उसी वक्त बताया जाता है कि ये सीन लिख के दो। मतलब इतना फास्ट काम हो गया क्योंकि वक्त कम है, प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है, शॉर्ट हो गया। इसमें कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं? नहीं मैनेज कर, ये तो कमाल की बात है कि जब मैं ये 92 के लास्ट में जी हॉरर शो शुरू हुआ था, और 94 में मेरे 4 सीरियल ऑन एयर थे। जी हॉरर शो में मैं ऑन द स्पॉट डायलॉग लिखता था, तो श्याम राम से बोलते थे सलीम ये डायलॉग, मैं बोला सीन लिख रहा हूँ सर, मैंने लाइटिंग हो तो पहला शॉट बता दे, लाइटिंग मतलब कौन कौन आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है, डायलॉग्स ये हैं। तो कैमरामैन को बोलते थे भाई तू लाइट अप कर दे, और लास्ट शॉट बता दे कि वाइंड अप कैसे होगा सीन का, बीच में तो बाद में देना। अच्छा। फिर हमको बीच में मालूम ही नहीं है, लास्ट शॉट में बता सर ये है, तो दोनों शॉट उनको लगा देना। अब मैं क्या करता था, मैं स्क्रिप्ट रहती थी मेरे पास जी हॉरर शो की, पलट के फिल्मी चक्कर का डायलॉग लिख रहा होता था। अच्छा। कोई 2 दिन बाद शूटिंग है। तीसरा हिमेश रेशमिया की सीरियल जितने उन्होंने बनाई सब मैंने लिखी। 10-12 सीरियल बनाई थी जो म्यूजिक डायरेक्टर हमारे, तो उनका सीरियल चलता था,
आंगन, वो डेली सोप था, पहला डेली सोप था जी पर रात को 10 बजे जो हिट हुआ था। बाद में डेली सोप के कॉमेडी मैंने पहले शुरू किया प्राइवेट चैनल पे, डेली सोप पहले मैंने शुरू किया, हॉरर पहले मैंने शुरू किया। तो ये ऊपर वाले कर्म में मुझे इतने मौके मिले। तो मैं तीसरा जो है, वहाँ से फ़ोन आता था, अरुण फ्रैंक डायरेक्टर थे जो अभी रहे नहीं बेचारे, फ़ोन आता था भाई सीन ख़त्म हो गया, तो कान पे लगा कर, जब फ़ोन का बिल होता था 32 रुपीज़ पर मिनट, मैं फ़ोन पे सीन लिखाता था। ये लिखो लिख दिया, उस कहता था असिस्टेंट सामने, हाँ 2 लाइन, ये 2 लाइन याद कर ले, वो लिख रहा है, मैं फिल्मी चक्कर के डायलॉग कर रहा हूँ, सलीम हो। तो 3 एक साथ मैं करता था, कॉमेडी, हॉरर, एक फैमिली ड्रामा। तो मुझे तब से आदत है, तो यूज्ड टू हो गया हूँ मैं। और अभी भी लिखता हूँ। तो जैसा मेरी डोंगरी का राजा पिक्चर आई 3-4 साल पहले, तो उसका डायरेक्टर पूरे स्क्रिप्ट रेडी, मोस्टली ऐसे हुआ मेरे साथ, स्क्रिप्ट रेडी, शॉर्ट पे बोले सर रुकिए, क्या हो गया, मैं कुछ सीन में चेंज, अरे यार पूरा शॉर्ट लगा दिया, आर्टिस्ट ने डायलॉग याद कर लिया, मतलब सुन लीजिए, अच्छा होगा तो रख लीजिए, वरना ये तो है ही सीन, अच्छा चलो सुनाओ, हाँ यार ये सीन अच्छा हटा, अरे यार पहले क्यों नहीं सोचते। तो मैं बोला नहीं, मुझे एंड टाइम पे जो मुझे याद आता मैं क्या करूँ, तो मैं तो स्क्रिप्ट भी चेंज कर देता हूँ एंड टाइम पर। लेकिन उसमें डायरेक्टर्स मेरे साथ देते हैं, आर्टिस्ट साथ होते हैं, क्योंकि मैंने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी बहुत काम किया जी हॉरर शो में, ऐसे। और मनोरमा जी लास्ट काम मेरे साथ किया उन्होंने, समझे, मनोरमा जी है, राजन अक्सर नाम भी नहीं सुना होगा आपने, उनके हस्बैंड थे वो, उनके साथ काम किया हमने। ऐसे एक्टर जो दिलीप साहब और राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, उनके साथ काम किया, लोगों के साथ हमने काम किया। जी हॉरर शो में हम बुला काम देते थे कि नहीं सीनियर लोग इनके साथ काम करना चाहिए, हमें खुशी महसूस होती थी। हमने सुना है कि हिंदुस्तान के बहुत मशहूर एक्टर भी रहे हैं, राइटर, डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर कादर खान साहब, उनकी सरपरस्ती भी आपको मिली है? हाँ कादर भाई, मैं तो क्या है कि मुझे लिखना तो आता नहीं था जी। मैंने सोचा कि उस वक्त चलने वाले 2 थे, एक सलीम जावेद, एक कादर खान साहब जी। तो मैं सलीम जावेद साहब की फिल्में देखता था स्क्रीन प्ले के लिए, अच्छा, और डायलॉग्स के लिए कादर भाई की फिल्में देखता था। तो वो मुझे आज भी उन लोगों की फिल्मों के डायलॉग्स तक याद हैं। अच्छा। तो जब सीरियल लिखने लगा मैं, तो एक डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे ले आकर ताल्लुकदार्स करके, वो उनके साथ कुछ कर रहे थे, बोले एक सीरियल करना है कादर भाई। तो मैं बड़ा खुश हुआ, बोला यार चलो अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ। मुझे ले गए वो पूना में उनका बंगलो है, ले गए, तो बैठे थे, जाके मिला। मैं तो इतना, मतलब मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ी खुशी का दिन था, कि मैं जिसका फ़ैन हूँ, उनसे मुलाकात, हाथ वाथ मिलाए सब। कादर भाई वो ये लिख रहे हो, अच्छा क्रिकेट खेलने आता है? मैंने बोला ये पूछेंगे कि लिखना आता है तो क्रिकेट, मैंने कहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं बोला हाँ, पहले रात शाम को क्रिकेट खेला जाएगा, अगर क्रिकेट अच्छा खेल लिया तो कल स्क्रिप्ट सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनूंगा। अरे मैं तो टेंशन में आ गया। फिर उनके कंपाउंड में शाम को क्रिकेट खेला, हाँ यार। फिर नेक्स्ट डे बैठ के 2 एपिसोड सुना दिया। अभी 2 एपिसोड, इसका ड्यूरेशन क्या है? मैं बोला सर 22 मिनट, 44 मिनट। अबे 44 मिनट, मतलब तू हर सीन में कॉमेडी, 44 मिनट तो कॉमेडी, तो मैं तो जो एक एपिसोड है ना, वो पूरा एक फिल्म की कॉमेडी हमारी होती, कैसे लिख लेता तू? मैं सर मैं तो ये शो मेरे चल रहे हैं। और यार कमाल है, मैं तो नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इतने बड़े मतलब दिग्गज राइटर। उन्होंने कहा भाई मैं तो ऐसा नहीं लिख सकता, मुझे तो टाइम लगता है, तो इतने सारा लिख लेता है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद हुआ ये, मेरी ट्यूनिंग उनके साथ ऐसे बनी कि हम लोग हंसी मजाक तक करते थे। अच्छा। ना वो सीनियर जूनियर की बात ही नहीं, मतलब ऐसी मजाक के मैं कादर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अबे तू क्या मुझे देखना है क्या, मैं मर गया हूँ? अरे मतलब कैसे हैं पूछा है तो क्यों पूछा, अच्छा बैठा हूँ मैंने, ऐसी मजाक हम लोग से हमेशा किया करते थे। तो वो रिकमेंड करते थे मुझे। अच्छा। उसके बाद जितने टीवी शो किया मेरे पास आते थे, कादर भाई ने भेजा, तो सब उनके टीवी शोज़ मैंने लिखे। अच्छा। 1-2 आर्टिस्ट जो थे जो हमेशा मुझे रिकमेंड करते थे, कादर भाई वो भी नहीं रहे, और एक फारूक शेख साहब वो भी नहीं रहे, रिकमेंड करते थे उनके भी मैं शोज़, मैंने जो टीवी के जीना इसी का नाम है छोड़कर सब मैंने लिखा। तो ये लिखना, ये कला आपको क्या लगता है कहाँ से आई? ऊपर वाले का तो करम है ही, लेकिन क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिल्म बैकग्राउंड,
किसी इंस्टीट्यूट से आपने ये फ़न नहीं सीखा, तो आपको क्या लगता है कैसे डेवलप हुआ ये वक्त के साथ? ये बात ठीक है, गॉड गिफ्ट है, लेकिन एक सिचुएशन और हालात को देख करके आदमी सब सीखता है। अब रास्ते में, अब जैसे मैं ट्रेन में कॉलेज जाता था, ट्रेन में वो एक, उससे आप समझ सकते हैं, मैंने फिल्म वो टीवी सीरियल में पूरा एपिसोड बना दिया उस पर। अब क्या है, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो मैं देखता लोग जो भीख मांगते हैं, एक आज भी वो गाना आज भी चलता है, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, ठीक है। तो मैं एक कैरेक्टर को देखा, वो ऐसे सर खुजाते हुए गाना गाता था, शिरडी वाले साईं, चुप हो जाएगा और वो कहीं खो जाएगा, कोई शख्स कुछ कर रहा है तो उसमें खो जाएगा, आँखों बीच का अंदर गा रहा हो। अच्छा, बोला साला ये तो अजीब कैरेक्टर है। साईं बाबा भी पूरा नहीं बोला और पूरी लाइन गा गया, आगे की लाइन बोला ये तो अच्छा है। मैंने फिल्मी चक्कर में कैरेक्टर डाला था। अच्छा, ये इसके ऊपर कुछ बनाना चाहिए। अब वो बनाना चाहिए तो उसके माहौल को सोच करके जो है आदमी कहानी गढ़ने लगा, उस पर मैंने पूरा एपिसोड बना दिया। तो क्या आपको देख करके ऑब्ज़र्व करके, ऑब्जर्वेशन सब मामला है, ऑब्ज़र्व करके जो है आप उसको सेलुलॉइड पर कैसे लेकर आते हो, वो आपकी सोच है, आपकी कला है। लाखों लोग तो आपको देखेंगे अब तो पहली बार ये समझेंगे कि अच्छा हॉरर शो जो हम देखते थे वो इन्होंने ही लिखा था, अच्छा फिल्मी चक्कर जो देख के हम हंसते थे वो सलीम साहब ने लिखा था पूरा। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम शुक्रगुजार हैं, इतना वक्त आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं दर्शक के सामने आऊँ और अपने विचार, अपने ख़यालात ज़ाहिर करूँ। जी बहुत शुक्रिया। के लिए शुक्रिया आपका जी। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत से रूबरू होंगे और आप तक उनकी कहानी को लेकर आएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखें अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।